पिछले पाठ में राय स्टार ने गोजो का बदला लेने का फैसला किया था। उसी रात गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राय स्टार गांव के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में बदला लेने की आग साफ दिखाई दे रही थी। अचानक आसमान में भयानक बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। तभी गांव के बीचों बीच एक रहस्यमयी गाड़ी आकर रुकती है। राय स्टार ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहता है, तू कौन है और गांव वालों को इस तरह क्यों मार रहा है? तभी गाड़ी में से सर कटा उतरता है। वह जोर से हंसते हुए कहता है, इस गांव का एक एक इंसान मरेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में बैठता है और राय स्टार को जोर से टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है। लेकिन इस बार राय स्टार को कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद राय स्टार की गर्लफ्रेंड सुष्मिता उसके गांव आती है। राय स्टार ने उससे गांव की ये सारी डरावनी बातें छुपा रखी थी। एक रात जब राय स्टार और सुष्मिता सो रहे थे, तभी अचानक सुष्मिता की नींद खुल जाती है। वह टहलने के लिए घर से बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर उसी रहस्यमयी गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी रुकती है और उसमें से वही सर कटा उतरता है। वह एक आदमी को बेरहमी से मार देता है और फिर वहां से चला जाता है। यह सब देखकर सुष्मिता डर जाती है और तुरंत घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह गांव के बीचों बीच फिर एक लाश मिलती है। अब गांव के लोग डर के मारे धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगे। सुष्मिता रात की सारी घटनाएं राय स्टार को बता देती है, लेकिन राय स्टार कहता है, तुम इन बातों पर ज्यादा यकीन मत करो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन सुष्मिता हार मानने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत गांव के सबसे बड़े तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है और उन्हें रात की सारी घटना बता देती है। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटी, वह कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है। वह जंगल का रक्षक था। उसे हरियाली और पेड़ों से बहुत प्यार था। एक दिन कुछ बदमाश चुपके जंगल के पेड़ काट रहे थे। पुष्पा ने उन्हें देख लिया और उन्हें मारकर वहां से भगा दिया। लेकिन वे बदमाश बदला लेने के लिए वापस आए। रात के अंधेरे में उन्होंने मिलकर पुष्पा का गला काट दिया। गांव वालों ने उसे पागल समझकर उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। तभी से पुष्पा की आत्मा इस गांव के लोगों से एक एक करके बदला ले रहा है। सुष्मिता घबराकर पूछती है, बाबा, इस आत्मा का अंत कैसे होगा? बाबा कहते हैं, इसका अंत वही कर सकता है जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर जानवर का हो। ये सुनते ही सुष्मिता के मन में ख्याल आता है, ऐसा शरीर तो शायद मेरे बॉयफ्रेंड राय स्टार का ही है। आगे क्या होगा? क्या सुष्मिता इस रहस्य को सुलझा पाएगी? ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।